हाय गाइस, आई एम अंकित एंड मेरी एल्डर सिस्टर अभी अपनी एमबीबीएस परस्यू कर रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापार्थी से, जो कि लोकेटेड है तेलंगाना के स्टेट में। लेकिन अगर हम काउंसलिंग प्रोसेस में एक छोटी सी गलती कर देते और अपना दिमाग का यूज़ ना करते तो आज मेरी बहन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापार्थी की जगह होती जीएमसी नागालैंड में। मैं नागालैंड के कॉलेज को ख़राब नहीं बता रहा हूँ, लेकिन रैंकिंग फैक्टर्स के हिसाब से वो कॉलेज काफ़ी ज़्यादा नीचे आता है इन कंपैरिजन टू तेलंगाना के कॉलेजेस। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सा एमबीबीएस कॉलेज बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम बिताना है, 2-4 महीने की बात नहीं है, ये सालों की बात होती है। तो इस प्रोसेस में आपको पूरा ध्यान लगा के पूरे माइंड से डिसाइड करना होता है कि आपको कौन से कॉलेज को किस चॉइस ऑर्डर में रखना है एंड किस राउंड में किस हिसाब से रखना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे हमने क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की कि हमारी रैंक पे जिस बच्चे को नागालैंड मिला, लेकिन हमारी सेम रैंक पे हमें जीएमसी तेलंगाना में वानापार्थी मिला। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो यही आपको भी जानना है इसी वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप कुछ भी मिस कर दोगे तो ये आपके लिए नुकसान है। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, मेरी बहन ने दिया था नीट 2024, जिसमें उसके मार्क्स बैठे थे 657। ये मार्क्स इनिशियली के हैं, जब हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था तो 657 मार्क्स बने थे एंड रिज़ल्ट में भी यही आया था। लेकिन आपको पता होगा कि कोर्ट केस के बाद जज के ऑर्डर में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें -5 किए गए थे एंड इसके बाद मेरी बहन के मार्क्स हो गए थे घट के 652। हमारी जो पहली रैंक थी 657 पे, वो थी 23,400 समथिंग। एंड ये 5 नंबर जब कम हुए तो मेरी बहन की रैंक बढ़ के हो गई थी 24,738, 24,738। तो अगर आप देखोगे नीट 2023 के जो लास्ट कॉलेजेस मिले थे वो 23,000 पे क्लोज हो चुके थे, इसके आसपास ही। तो हमें पहले तो इनिशियली जब 657 मार्क्स आए थे तो हम कंफर्म थे कि इस मार्क्स पे रैंक जनरली रहती है 5 से 6 हज़ार, लेकिन इतनी ज़्यादा कट ऑफ हाई गई जिसका किसी को पता ही नहीं था। जितने भी काउंसलर्स के आप वीडियो देखते हो उनमें से 99% काउंसलर्स ने कहा था कि कट ऑफ वही सेम जाएगी 2023 वाली। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जब रिज़ल्ट आउट हुआ एंड पूरी रैंक्स आई, तब एकदम ही इन्फॉर्मेशन देखने को मिला। तो जब हमें वो रैंक देखने को मिली 23,657 मार्क्स पे, तो हम तो एकदम शॉकिंग हो गए, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हमारी रैंक 2 या 2,000 से 5,000 के बीच ऐसे कुछ आएगी, 5-6 हज़ार, जिसमें हमें दिल्ली का कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि हमारे पास दिल्ली का वो आईपीयू का कोटा है, क्योंकि हमने 11th एंड 12th एंड बाकी की पढ़ाई दिल्ली से ही की है। तो हमने कंफर्म था कि हमें दिल्ली का नहीं तो हरियाणा का बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा इस मार्क्स पे। लेकिन जब रैंक आई, रिज़ल्ट आया, तो सब कुछ ही चेंज हो चुका था। हमें इनसिक्योरिटी होने लगी थी कि कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लेकिन हमने हार नहीं मानी, हमने पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को फॉलो किया। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट राउंड से। तो देखो, सबसे पहले होता है ऑल इंडिया राउंड 1 के लिए। पहले तो आपको रजिस्टर करना होता है, वो सब तो आपको पता है। मैं सीधे काउंसलिंग पे आ रहा हूँ, इसलिए मैं सीधे राउंड 1 को बता रहा हूँ। काउंसलिंग प्रोसेस आपको पता ही है, सीधे फॉर्म भरने होते हैं। उसके बाद राउंड 1 के लिए डेट आती हैं, उसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। राउंड 1 के लिए ऑल इंडिया राउंड 1, आपका स्टेट का राउंड ऑल इंडिया राउंड 1 के बाद होता है। तो पहले आएगा आपका ऑल इंडिया राउंड 1, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। अगर आपकी अच्छी खासी रैंक है, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, तभी आपको इस राउंड में कॉलेजेस मिलता है। तो इस राउंड में इतना ज़्यादा आपको ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया के जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें आपको फ्री एग्ज़िट मिलता है। अब फ्री एग्ज़िट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपको एक कॉलेज अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में ही, तो आप एलिजिबल हो कि आप उस कॉलेज को ना लेके फ्री में अपग्रेडेशन कर सकते हो। मतलब आपको उस कॉलेज को लेना कंपलसरी नहीं है, आप अपग्रेडेशन लेोगे और राउंड 2 के लिए जा सकते हो बिल्कुल ईजिली, बिना रिपोर्ट किए फर्स्ट कॉलेज में जो कि आपको राउंड 1 में अलॉट हुआ है। तो मान लो आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, एंड अब इसके बाद होगा आपके स्टेट का राउंड 1। क्योंकि ऑल इंडिया के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ऑल इंडिया का होता है, उसके बाद स्टेट का होता है, एंड ऐसे ही सब्सिक्वेंट हर राउंड में होता है। पहले ऑल इंडिया के राउंड्स होते हैं, उसके बाद ही स्टेट के राउंड्स होते हैं। यानी हर स्टेट पे लागू होता है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो इंडिपेंडेंटली इस प्रोसेस को फॉलो कर सके।
तो मान लो आपको ऑल इंडिया राउंड 1 में नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला था, ऑल इंडिया राउंड 1 में हमें कॉलेज नहीं मिला था, तो हमने स्टेट के राउंड 1 में भरा। हरियाणा की कट ऑफ आपको पता ही है, दिल्ली की कट ऑफ आपको पता ही है, तो हमें स्टेट के राउंड में भी बिल्कुल नहीं मिला था। फिर आए राउंड 2। राउंड 2 में भी सेम सिचुएशन थी, हमें कॉलेज नहीं मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं, राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट कर लो। अगर मान लो आपने ऑल इंडिया राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट हो गया एंड आपने रिपोर्ट कर दिया, फिर भी आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल होते हो राउंड 3 के लिए, क्योंकि राउंड 2 में अपग्रेडेशन कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा या तो नहीं रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, ये नहीं है कि आप फ्री एग्जिट लेके राउंड 1 की तरह कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलता सेकेंड राउंड में। एंड मान लो आपको सेकेंड राउंड में भी नहीं मिलता है तो आपका होगा स्टेट का। तो स्टेट के राउंड में भी आपको चॉइस फिलिंग करनी है, वो सब आपको पता ही है। अगर आपको चॉइस फिलिंग का ऑर्डर में दिक्कत आती है तो मैंने और मेरी बहन ने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके, काउंसलर्स की वीडियो देख के एंड काउंसलर्स की हेल्प से खुद का दिमाग पूरा यूज़ किया था एंड एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी कॉलेजेस की 2024 के हिसाब से। उसमें जितने भी 2024 में कॉलेजेस ऐड हुए थे उस हिसाब से हमने बेस्ट कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि चॉइस लिस्ट कैसे रखनी है कॉलेजेस की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको प्रॉपरली हमारी प्रेफरेंस लिस्ट दे दूंगा जो कि हमने एमसीसी में अपलोड की थी बिना किसी चेंजेस से। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स कि हमने कैसे अपग्रेड किया था नागालैंड से तेलंगाना में, वो भी स्टे राउंड में। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो क्योंकि आपको समझा रहा हूँ मैं। एकदम से वहाँ ले चलूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, आपकी बातें ऊपर से चली जाएंगी, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ राउंड 1 2 3। तो 2 मिनट लगेंगे इसमें, जल्दी से देख लेते हैं एक बार। तो मान लो आपको सेकेंड राउंड में नहीं मिलता है, स्टेट में आप फिर से चॉइस फिलिंग करोगे आपके स्टेट के हिसाब से। एंड मान लो आपको स्टेट में भी नहीं मिलता है, अगर मिल जाएगा तो यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो जो कॉलेज आपको अच्छा लगे स्टेट में ऑल इंडिया में, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि दोनों की डेट्स मैच करती हैं एंड इसी कारण से होती है सीट ब्लॉकिंग। अगर आपको सीट ब्लॉकिंग के बारे में नहीं पता है नीट के अंदर तो वो आप बता देना, मैं अच्छे से इस पर वीडियो बना दूंगा। देखो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है। सीट ब्लॉकिंग ये होता है, जैसे मान लो ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड आया, उसकी डेट्स आ गई, लेकिन जो फाइनल अलॉटमेंट की रिज़ल्ट की जो डेट आती है वो अगर आपके स्टेट की रिज़ल्ट की डेट से मैच करती है या फिर आसपास होती है, तो जो बच्चे जिस प्रेफरेंस लिस्ट में सेकेंड राउंड में भर रहे थे ऑल इंडिया के, उन्हीं बच्चों ने स्टेट में भी ऑब्वियसली भरा ही होगा सेकेंड राउंड में। तो जो रिज़ल्ट आता है उसमें उनको स्टेट में भी कॉलेज अलॉट हो जाता है एंड ऑल इंडिया में भी कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो दोनों जगह उन्हें कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो अब उनके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो ऑल इंडिया में ज्वाइन कर सकते हैं या तो स्टेट में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने आपकी सीट तो ब्लॉक कर दी ना। अगर आप सोचोगे, उन्होंने ऑल इंडिया में भी अलॉट करा लिया कॉलेज एंड स्टेट में भी करा लिया। अगर वो सिर्फ स्टेट में कराते तो आपके लिए ऑल इंडिया की सीट खाली बचती, एंड अगर वो ऑल इंडिया में कराते तो आपके लिए स्टेट की सीट खाली बचती। लेकिन इस केस में दोनों सीट फिल हो चुकी हैं, तो इसीलिए ये होती है सीट ब्लॉकिंग। अब मैं आगे चलता हूँ। मान लो आपको स्टेट के सेकेंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिलता है, अब हम चलेंगे मॉप अप राउंड पे, जो कि था हमारा केस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड था हमारे लिए, क्योंकि हमारी रैंक थी वो थी 24,738। हमें लग रहा था कि इस बार मॉप अप राउंड में हमें मिल सकता है, एंड इसीलिए सबसे ज़्यादा ध्यान भी हमने मॉप अप राउंड में ही दिया था। अगर आपकी रैंक है 5,000 6,000 इसके बीच में है तो आप फर्स्ट राउंड से ध्यान दो, क्योंकि आपको कॉलेज मिलेगा फर्स्ट सेकेंड राउंड में ही, क्योंकि आपकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये मैं बता रहा हूँ उनके लिए जिनकी रैंक हमारे बराबर थी, 23,000 24,000 25,000, जिनको सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कॉलेज मिलने के मॉप अप राउंड में। तो ये राउंड काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर आपकी रैंक कुछ भी है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं यहाँ पे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, कि जो फर्स्ट सेकेंड राउंड में फिल ही नहीं करते फॉर्म, वो सीधे एंट्री लेते हैं मॉप अप राउंड में, ताकि जैसे मान लो वीएमएमसी दिल्ली में है, उसकी एक सीट खाली बच गई किसी वजह से, तो वो सीट सीधे मॉप अप राउंड में आ जाएगी। तो वो सोचते हैं कि बाकी सब बच्चों को तो मिल चुका है जो उनसे ऊपर थे, तो मॉप अप राउंड में सिर्फ ज़्यादा रैंक वाले बच्चे ही बचेंगे ऑब्वियसली। तो वो सीधे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं मॉप अप राउंड में एंड सीधे कॉलेज की सीट ले लेते हैं वीएमएमसी, क्योंकि उन्हें ही अलॉट होगी, क्योंकि सबसे ऊपर वही हैं उस रैंक के अंदर। तो ऐसे बच्चे भी बहुत सारे होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है मॉप अप राउंड में। देखिए 2023 से पहले मॉप अप राउंड में ये होता था कि सेकेंड राउंड में अगर आपका कॉलेज अलॉट हो गया, आप अपग्रेडेशन नहीं कर सकते, आपको वही कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा।
या फिर आप फिर जाके आपके स्टेट में देखो सेकेंड राउंड में, लेकिन आपको ऑल इंडिया में फिर अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलता था। लेकिन 2024 में हमारे टाइम ये हुआ कि आपको सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड यानी मॉपअप राउंड में भी अपग्रेडेशन का दे दिया गया मौका, जिसमें बच्चों ने क्या किया, सेकेंड राउंड में तो अलॉट करा ही लिया ऑल इंडिया में, एंड अच्छी कॉलेज की लालच में, अच्छी रैंक होती है, बच्चे सोचते हैं और अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो उन्होंने सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में भी अपग्रेडेशन फिल कर दिया। तो जो हमारे डर था वो और बढ़ गया, क्योंकि अब बच्चे अपग्रेड करके भी आएंगे तो सीट ऑब्वियसली ज़्यादा फिल होंगी, तो वो डर भी हमें सता रहा था। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ मॉपअप राउंड में मैंने क्या चॉइस फिल की थी, क्या उसका अलॉटमेंट रिजल्ट आया, कौन सा कॉलेज मिल रहा था, क्या नहीं, सब कुछ जानते हैं। ये चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने पूरा फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया था। आप भी इस तरीके से फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना। आपके काउंसलिंग के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो उनको एक ही जगह रखना, क्योंकि जब कॉलेज अलॉट होता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपके डॉक्यूमेंट्स आपको एक ही जगह एक ही फ़ोल्डर के अंदर मिल जाएंगे, एंड जिससे आपको कोई क्योस नहीं मचेगा एंड कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके एक जगह सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा हो जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने हर एक फ़ाइल यहाँ पे सेव कर रखी है, एक एक करके सभी दिखाऊंगा मैं आपको। मैंने सेकेंड राउंड का भी चॉइस फिलिंग रखी है, थर्ड राउंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड राउंड की लॉक चॉइसेस हैं, स्टे राउंड की है एंड फाइनल राउंड की भी है। तो अभी हम बात कर रहे थे मॉपअप राउंड की, तो सीधे मॉपअप राउंड में मैं आपको लेके चलता हूँ। एक बार रुको, मैं खोल लेता हूँ उस फाइल को। तो दोस्तों ये है वो फाइल, आप देख सकते हो, नीट यूजी काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट 2024 राउंड 3। तो ये ऑल इंडिया का राउंड 3 है, मॉपअप राउंड जिसे कहते हैं। तो इसमें देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रैंक आप देखो, ये मॉपअप राउंड की बात है। एम्स ये तो पहले रिपोर्टेड थे बच्चे, इन्होंने अपग्रेडेशन नहीं किया था। यहाँ पे दिखाता भी है कि किन बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया है एंड किन्होंने नहीं किया, तो वो भी हम देखेंगे किन बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए किया था। मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे ये हमारी रैंक से बहुत ज़्यादा ही ऊपर है, हमारी रैंक है 24,738। तो वहीं पे चलते हैं डायरेक्ट, वो नीचे मिलेगा काफ़ी ज़्यादा, लगभग 1400 के आसपास मिलेगा। ये देखिए ये कॉलेज दिख रहा है ना आपको, अपग्रेडेड। तो इस बार ये ऑप्शन दिया गया था सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में आप अपग्रेडेशन कर सकते थे। ये ऑप्शन आपको 2023 तक नहीं अवेलेबल था, ये 2024 में ही लाया गया था एमसीसी के अंदर। तो अब मैं दिखाता हूँ हमारा केस आपको, ये थर्ड राउंड की है एंड मैं आपको चॉइस ऑर्डर भी दिखाऊंगा हमने किस हिसाब से चॉइस ऑर्डर फिल किया था। उससे पहले मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ, बस आने ही वाली है हमारी रैंक। इस पेज में नहीं है तो 24,025, ये देखिए यहाँ पे दिखाती है ऑल इंडिया रैंक, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये 25,000 है अभी, 24 ये रहा, देखो इसके आसपास ही हमारा मिलेगा। ये देखिए ये हमारा आ चुका है। तो देखो गाइस ये रैंक आप देख सकते हो 24,733 एंड इस राउंड पे फर्स्ट सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था, हमारा भी सेम ही था, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है रैंक में, सिर्फ 5 रैंक का फ़र्क है। एंड आप कॉलेज देख सकते हो क्या अलॉट हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्रेश अलॉटेड इन थर्ड राउंड। तो क्या अलॉट हुआ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च, देख रहे हो आप, जीएमसी नागालैंड अलॉट हुआ है। एंड इसके नीचे रैंक देख सकते हो आप, हमारी रैंक थी 24,738। मैं स्कोर कार्ड भी दिखा दूंगा, अभी देखो आप नीचे मैं दिखाता हूँ, हमारी रैंक से नीचे पे अलॉट हो रखा है, ये देखो 24,811 नागालैंड अलॉट हुआ है ना, एंड हमारी रैंक से ऊपर हुआ, ये तो आपको मैं दिखा ही चुका हूँ। अब मैं लेके चलता हूँ मेरे चॉइस ऑर्डर पे, जो हमने चॉइस फिलिंग की थी थर्ड राउंड में, वो दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों मैंने वही फोल्डर ओपन कर लिया है, ये देखो लॉक चॉइसेस थर्ड राउंड, इसे ही ओपन करूँगा मैं। ये देखो ये हमने एमसीसी वाले जो अभी दिखाया था, एंड ये हमारी लॉक चॉइसेस हैं, ये देख सकते हो। इसमें मैं ये नाम वगैरह थोड़े से ऐड करूँगा क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है, इस वजह से सिर्फ। ये आप रैंक देख सकते हो, मेरी बहन की जो रैंक थी 24,738,
यही चॉइस लिस्ट है दोस्तों, यही प्रेफरेंस है जो मैटर करता है सबसे ज़्यादा। आपको कॉलेज अलॉट इसी हिसाब से होगा, चाहे कोई भी काउंसलर आपको कुछ भी कह ले, आपको अलॉट होगा वही जो आप यहाँ पे फिल करोगे, जिस ऑर्डर में फिल करोगे। मान लो मेरी रैंक होती ऑल इंडिया रैंक 10 एंड मैंने सबसे ऊपर फिल किया है फर्स्ट राउंड में, मान लो मैं फिल कर देता हूँ मौलाना आज़ाद। एम्स को छोड़ के मैं मौलाना आज़ाद अगर फिल करूँगा फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट पे, तो नो मैटर मेरी कितनी रैंक है, कितने मार्क्स हैं, मेरे को अलॉट होगा मौलाना आज़ाद ही। चाहे मेरी रैंक पे एम्स भी मिल रहा होगा तो भी मेरे को एम्स से पहले यही अलॉट होगा, क्योंकि मैंने ये ऊपर रखा है। तो समझ गए ना आप अब? तो यही होता है चॉइस ऑर्डर का मैटर। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं दे दूंगा आप सभी को। एंड वीडियो में भी आपको दिख ही रही है मैंने किस हिसाब से लगा रखे हैं। मैंने नॉर्थ के कॉलेज ऊपर रखे थे, मैंने नहीं, मेरी पूरी फैमिली ने मतलब डिसाइड करके, मेरी बहन ने और हम सब ने, हमने नॉर्थ के कॉलेज को प्रेफरेंस दी थी। एंड सिर्फ लोकेशन ही नहीं, हमने पीजी के लिए भी प्रेफरेंस दी थी, क्योंकि आगे पीजी करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एमबीबीएस के बाद। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जो हमने नोटिस किए थे, उस हिसाब से ये कॉलेज की लिस्ट बनाई थी। तो इस ऊपर वाली लिस्ट से तो हमें मैटर है नहीं, अभी मेरे को दिखाना है वो मेन चीज़ है। तो सबसे नीचे आ जाते हैं। ये देखो गाइस, 425 कॉलेज कुल हमने भरे थे। ये भरे थे हमने थर्ड राउंड में, जो कि रिज़ल्ट दिखाया था मैंने अभी आपको, जिसमें नागालैंड अलॉट हुआ था बच्चों को। हमने लास्ट कॉलेज जो वो भरा था इसके अंदर, वो था तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज। एंड इसके बाद जो लास्ट कॉलेज था, 426 कॉलेज ही आए थे एमसीसी के अंदर थर्ड राउंड में नीट 2024 में। एंड यहाँ पे सिर्फ जो एक कॉलेज हमने छोड़ा था वो था नागालैंड। एंड जो एक कॉलेज हमने यहाँ पे छोड़ा, वही कॉलेज जाके यहाँ पे बच्चों को अलॉट हो गया। आप खुद देख सकते हो, मैंने कोई पोज नहीं किया, कुछ नहीं है। आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, सारी लिस्ट डली हुई है वहाँ पे। यहाँ पे आप देखो, फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं। ये देखो नागालैंड रैंक देख सकते हो, ये थर्ड राउंड की है। यहाँ पे देखो फ्रेशली अलॉटेड इन थर्ड राउंड नागालैंड। एंड हमने सिर्फ यही एक ही कॉलेज छोड़ा था, यहाँ पे आप देखो नागालैंड नहीं है लास्ट में। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, मैं क्योंकि अलॉट ही नहीं हुआ तो आपको यकीन होगा ही, मेरे को अलॉट नहीं हुआ है, मेरी बहन को। तो हमने लास्ट में वही कॉलेज छोड़ा था। हमने क्यों छोड़ा था? क्योंकि हमें श्योरली पता था कि लास्ट में आके रुकेगा नागालैंड पे ही, और अगर नागालैंड अलॉट हो गया तो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें वो कॉलेज नहीं लेना था। हमारे रीजंस थे कुछ, उस वजह से हमें वो कॉलेज नहीं लेना था, इसलिए हमने वही कॉलेज यहाँ पे छोड़ा। इसके ऊपर अगर कोई भी कॉलेज मिलता तो हम ले लेते खुशी खुशी। आपको भी यही करना है, जो कॉलेज आपको नहीं चाहिए आप डिसाइड करो, उस कॉलेज को फिल मत करो। देखो अब हम और भी बात बताता हूँ मैं, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी बहुत बड़ा होता है। क्योंकि मान लो अगर स्टे राउंड में सीटें नहीं आती हैं तो आपकी नागालैंड वाली सीट भी हाथ से जाएगी। ये रिस्क फैक्टर है। अगर मैंने यहाँ पे नागालैंड नहीं भरा है तो रिस्क है यहाँ पे, क्योंकि अगर इन कॉलेजेस में अगर सीट बचेंगी ही नहीं तो स्टे राउंड में कहाँ से सीट आएंगी और आपको कॉलेज नहीं मिलेगा अगर सीट नहीं आई तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, मतलब कम ही चांस होते हैं, बहुत ज़्यादा ही कम चांस होते हैं कि सीट ना आए। लेकिन फिर भी अगर आपको उस कॉलेज में जाना ही नहीं है तो आप उसे क्यों फिल करोगे? जिस कॉलेज में आपको जाना नहीं है, चाहे आपको मिल जाओ तब भी नहीं जाना, तो यहाँ फिल मत करना। क्योंकि अगर एक बार आपने यहाँ पे फिल कर दिया और आपको ऐसे अलॉट हो गया थर्ड राउंड के अंदर, तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता इस केस में। क्योंकि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, आप अगले साल नीट नहीं दे पाओगे और ना ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, आपको हर जगह से बाहर कर दिया जाएगा अगर आपने ये कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो बहुत सोच समझ के फिल करना पॉपअप राउंड में। कोई भी हेल्प हो किसी भी तरह की, मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अब हम आगे चलते हैं वीडियो में। अब दोस्तों हमने पार्टिसिपेट किया था स्टे राउंड में, क्योंकि हमने पॉपअप राउंड में नागालैंड फिल नहीं किया था तो हमें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। इसके बाद हमें जो चाहिए था वही हमने किया, हमने पार्टिसिपेट किया स्टे राउंड में। अब मैं आपको इसकी फील्ड चॉइसेस दिखाता हूँ। ये लास्ट राउंड होता है, क्योंकि इसके बाद क्या ही लोगे आप, स्टे राउंड के बाद तो स्पेशल स्टे राउंड होता है जिसमें बहुत ही कम सीट आती हैं, उसमें तो चांस बहुत कम होते हैं आपको मिलने के। जो है वो यही है, आप देख सकते हो राउंड 4 एमसीसी का ये है पूरा। मतलब यहाँ पे चॉइस लॉकिंग स्टेटस देख सकते हो अनलॉक्ड। हमने टोटल चॉइस भरी थी 213, ये मेरी बहन का नाम है।
ये देख सकते हो हमने स्टे राउंड में ये कॉलेजेस फिल किए थे, क्योंकि सीट कम आती है। मैं आपको जैसे आपको मैंने पहले बताया था थोड़ी देर कि जो सीट आएंगी स्टे राउंड में मोपअप से वही सीट यहाँ पे आपको दिखेंगी। अगर सीट नहीं आई तो ये राउंड नहीं होगा। एमसीसी की तरफ से 3 ही राउंड ऑफिशियल होते हैं। अगर सीट बचती है तो राउंड 4 किया जाता है। राउंड 4 कोई ऑफिशियल राउंड नहीं होता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। रिस्क फैक्टर ज़रूर होता है, तो प्लीज़ ध्यान रखना। लेकिन रिस्क आपको लेना चाहिए अगर आपको बेटर कॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सीट ना आए, सीट आती हैं, ज़रूर आती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो लास्ट में हमने इस बार हमने क्या क्या फिल किया था, आप देख सकते हो। देख रहे हो यहाँ पे नागालैंड। इस बार हमने नागालैंड फिल किया क्योंकि ये लास्ट राउंड है। यहाँ के बाद कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इस राउंड में आपको फिल करने ही पड़ेंगे क्योंकि इसके बाद तो कोई राउंड है ही नहीं, इसलिए हमने नागालैंड भी फिल किया। यहाँ पे ये कॉलेज हमने छोड़ा था सबसे लास्ट में क्योंकि इससे बुरा में फिर ये लग रहा था चूड़ा चांदपुर, इसलिए हमने सबसे नीचे इसे रखा। अब मैं दिखाता हूँ, देखो आप ये नंबर नोट करो। इसका 212 नंबर है ना। अभी मैं सर्च करता हूँ ऊपर। अभी ये देखो 212 आपने नोटिस किया था ना। एंड हमें कहाँ पे आकर अलॉट हुआ कॉलेज, देखो 139 पे। अब 139 से लेके जितने भी कॉलेज मैंने फिल किए थे ना नीचे 212 तक, ये सभी कॉलेज हमें अलॉट हो सकते थे। ये सभी के सभी। अगर मान लो इनमें से मैं अगर 177 वाले कॉलेज को, श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज ये वाला, अगर इस कॉलेज को मैं यहाँ पे फिल कर देता वानापार्थी के जस्ट ऊपर, तो मेरे को वानापार्थी अलॉट नहीं होता, वो कॉलेज अलॉट होता। समझे ना क्यों? क्योंकि वो मैंने ऊपर रखा है प्रेफरेंस में, इसलिए वो कॉलेज मेरे को पहले अलॉट हो जाता। तो आप रैंक का तो फ़र्क देख ही सकते हो, ये कॉलेज कहाँ पे रैंक कर रहा है एंड नागालैंड कहाँ पे है। तो मेरा कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जिन बच्चों को जिस रैंक पे, मतलब सिर्फ 5 रैंक का डिफरेंस है, मेरे से, मेरी बहन से अच्छी रैंक है उस बच्चे की, एंड उससे लेना पड़ा नागालैंड क्योंकि उसने फिल कर दिए थे 3rd राउंड में ही इस कॉलेज को। एंड हमें अलॉट हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापार्थी, जो कि कितना ऊपर है नागालैंड से, आप देख सकते हो ना फ़र्क। तो रिस्क लोगे तो आपका फ़ायदा भी ज़रूर होगा, 100% होगा। एंड थोड़ा फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो रिस्क लो लाइफ में। एंड पूरे ये जो चॉइस ऑर्डर है ना, इस पे पूरा ध्यान लगाओ। आपने नीट क्लियर किया है, इतने ज़्यादा हार्ड पेपर को क्लियर किया है जिसमें आपकी इतनी मेहनत लगी है, तो ये कॉलेज की लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा आसान काम है आपके लिए। अगर आपसे नहीं हो रहा, आपको नहीं समझ आ रहा, आप मेरे को बोलो, मैं लिस्ट दूँगा। इसको अपने हिसाब से सेट कर लो। मैं ये नहीं कह रहा यही आप डिट्टो चेप दो। अपने हिसाब से देखो जो कॉलेज आपको अच्छे लग रहे हैं, अपने हिसाब से सेट करो। चॉइस ऑर्डर ऊपर नीचे करो, इनमें से भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। एंड फिर आपके करो। अगर आपको मैं आपको वैसे बात करता हूँ, स्क्रीन से हट जाते हैं अभी। तो देखो गाइज, मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, हमारे सारे चॉइस ऑर्डर बता दी, कैसे करना है, क्या करना है, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। तो अगर आपको समझ आ चुका है, क्योंकि यही सब है इस काउंसलिंग में और कुछ भी नहीं है। जितना काउंसलर आपको बोलते हैं, डराते हैं, इनकी बातों में मत आओ। अगर आपको पैसे नहीं देने हैं मत दो, खुद से करो। क्योंकि आपने नीट क्लियर किया है, आप में बहुत ज़्यादा दिमाग है। वो काउंसलर ने नीट क्लियर नहीं किया है, वो एक एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है आपकी तरह जो कि कॉलेज में जाएंगे। तो आप ये कॉलेज फिल तो आराम से कर सकते हो, ये अब तो आपका बाएं हाथ का काम है। बस थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्प हो जाएगी, थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी, तब आप जा सकते हो काउंसलर की तरफ। लेकिन वो भी अच्छे से डिसाइड करना, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप रिलेट भी काफ़ी ज़्यादा कर पाओगे इस बात से। आपका फ़ोन दिन में 10 बार बजता होगा, उसमें से 5 बार आपके पास यही कॉल आती होंगी काउंसलिंग के लिए, मैम हमसे काउंसलिंग करा लो। नो मैटर आप उन्हें 300 नंबर भी बताओगे ना, तब भी आपको कह देंगे कि हम आपको कॉलेज दिलवा देंगे। वो क्या कहेंगे, आपको कुछ भी झूठ मूठ बोलते हैं वो, पता नहीं क्या ही बोलते रहते हैं। मैं हमारा केस बताता हूँ। मतलब हमें कहा गया कि रात के 12 बजे सीट निकलती है मैम, रात के 12 बजे एकदम कॉलेज लिस्ट निकालते हैं कॉलेज की, एंड जो बच्चा पहले वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर देता है उसी को कॉलेज अलॉट हो जाता है। मतलब देख रहे हो आप सेंस, कि रात को 12 बजे कॉलेज अपनी लिस्ट एकदम ऐसे जारी कर देगा, एंड जो बच्चा पहले जाएगा चाहे उसके 200 नंबर हो, उसको कॉलेज दे देंगे। तो ऐसी ऐसी बातें काउंसलर करते हैं। इनके भड़कावे में बातों में मत आना। जो आपको अच्छा लगे, एकदम जेन्युइन हो, जिसको नॉलेज हो, उसी को अपने कीमती पैसे देना।
हर किसी को मत दे देना। और कुछ भी डाउट हो आपको XYZ, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। एंड ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पायरेंट हूँ, मेरे को भी एग्ज़ाम देना है। मैंने अपना कीमती टाइम निकाल के ये वीडियो बनाई है एंड इसमें कुछ भी फालतू का पार्ट मैंने नहीं डाला, क्योंकि आपका समय भी कीमती है एंड मेरा भी समय कीमती है। तो इसी समय की कीमती को देखते हुए एक सब्सक्राइब तो कर सकते हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाई है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको नहीं भी लगी तो आपका सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं हैप्पी हूँ, उसमें भी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। हर बंदा इम्प्रूव कर सकता है लाइफ में। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग, आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिले। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर MBBS जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक लाइक भी कर देना यार वीडियो को, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। थैंक यू सो मच।